पूर्णिया में पत्नी ने ही अपने पति की हत्या कर खुद के सुहाग को उजाड़ दिया है। घटना मधुबनी थाना के मैदान चौक की है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। घटना के बाबत मृतक हार्डवेयर व्यवसायी प्रदीप मेहता के मामा ने कहा कि प्रदीप की पत्नी सितम सिंह का निदेश के साथ अवैध संबंध था। इसी वजह से पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रड से और पीट कर और गला दबाकर अपने पति की हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि पति को अपनी पत्नी पर पहले से ही शक था, लेकिन जब भी पति बोलता तो उल्टे पत्नी उसे झगड़ा करने लग जाती थी। इसको लेकर पति ने घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगवाया था, लेकिन पत्नी ने उससे भी हटवा दिया। बीती रात प्रदीप की पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मधुबनी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पत्नी को हिरासत में लिया है। मधुबनी थाना प्रभारी श्वेता कुमारी ने कहा कि आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उसकी नौकरानी इस घटना की चश्मदीद गवाह है। उन्होंने बताया कि पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर प्रदीप की हत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर कहाँ है इनका? मधुबनी मेहता टोला। क्या वजह हुआ? कैसे इसका डेथ हो गया? डेथ तो बताया जा रहा है कि जैसे कि वो काम करके आ रहे थे, घर आए तो घर आने के बाद पाया गया कि ये मृत घोषित हुए हैं। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल की तो उसके घर में जो काम कर रही थी लड़की, उसने बताया कि उसके साथ कुछ आदमी जबरन गला घोट के उसका हत्या किया और गले पर भी निशान है उंगली का, गला दबाने के का, और बाद में सर पे भी प्रहार किया गया। किस चीज़ से? रड से, मोटा रड से सर पे और राइट साइड की कनपट्टी पे प्रहार किया गया। विवाद का कुछ कारण पता चला? कारण का तो कंफर्म पता नहीं है, अब जांच पड़ताल के बाद बताया जाएगा। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है तो कुछ वजह तो बताया होगा। वजह बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। किसका? हिरासत में किसको लिया है? अभी महिला को लिया गया है जो उनकी वाइफ है। वाइफ को लिया गया। हाँ। और क्या नाम है वाइफ का? सीतम सिंह। अच्छा, किनका प्रेम प्रसंग था? वाइफ का ही था। अच्छा, किसके साथ? वाइफ का किसी और के साथ चल रहा था। जानकारी में नहीं है कि कौन है, अभी तक जानकारी नहीं है। अच्छा, मतलब क्या लग रहा है वाइफ प्रेमी ही मर गया है? हाँ, उसका जो उसके यहाँ जो काम कर रही थी लड़की, तो वही बहुत बताई है कि जिस समय था तो उस समय वो भी था। अच्छा, ये मृतक जो घर में ही हुई? घर में ही। मृतक जो प्रदीप जी है, कभी शिकायत भी किया कि हाँ इस तरह की बात मेरे घर में हो रही है? वो अपना इज्जत और बच्चे को देखते हुए वो अपने आप में घुट रहे थे, ठीक है। वो कुछ बताए नहीं और उनको ये अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा उसका घर में उसके साथ हो जाए। अच्छा, कुछ दिन पहले बाल बच्चे भी हैं, कैमरा भी लगाया गया हाँ। था, तो फिर हटा कह दिया गया? वो तोड़ फोड़ के वाइफ उसकी हटा दी घर से। सीसीटीवी कैमरा लगाया था कौन? प्रदीप जी लगाए थे अपने सिक्योरिटी के लिए जी। और तोड़ के उसकी पत्नी हटा दी जी। तब तो मामला लगभग साफ हो गया है। क्या एज था इनका प्रदीप मेहता का? अस्थाई घर मेहता टोला ही, मधुबनी मेहता टोला है। नहीं, एज क्या था? एज 50। बाल बच्चे कितने हैं? 2 है। अभी किनको हिरासत में लिया गया? अभी सिर्फ इनकी वाइफ को हिरासत में लिया है। और रात में इनकी जो घर में काम करती है लड़की है, छोटी बच्ची है, उसको लेके जाया गया पूछताछ के लिए। हाँ, पूछताछ के इंटरोगेशन हुआ है। इसकी पत्नी जो है पूछताछ में कुछ बताई कि नहीं? पत्नी तो कुछ नहीं बता रही है कि सर फटा है और उसी के संदर्भ में उनका ध्यान दिया है। क्या नाम हुआ आपका? सर फटने का कुछ वजह तो होगा, सीढ़ी से गिर गया। लेकिन जब सीढ़ी से आदमी गिरेगा या सर फटेगा तो पूरा उसका शरीर में ब्लड या फिर गंजी में भी ब्लड आएगा, लेकिन गले में जो निशान हाँ, लेकिन उसका कहीं पे भी ब्लड नहीं है और गले पे यहाँ पे निशान है, जो कि आप लोग फोटो वगैरह भी खींचे होंगे, देखे हैं। कब शादी हुई थी उनकी? शादी लगभग 98 या 95 का। अच्छा, उसका जो जानकारी नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रणवीर कुमार हुआ। आपके कौन थे? अभी हमारे चचेरे भाई हैं। हाँ, प्रदीप मेरा भैगना है और वो हमसे हमेशा बार बार बोलता था कि उसकी पत्नी उसके मारने का प्लान कर रही है। ये हमसे ही नहीं बोली है, हमारी छोटे भाई की वाइफ है उनसे भी बोली है। 2 दिन पहले वो किसी रात में 12 बजे किसी से बात कर रही थी कि इसको रास्ते से हटाना है, और 2 दिन पहले। और ये बात बार बार उसको हम समझाते थे कि बाबू तुम तलाक ले लो, इस लेडी से काहे कर रहे हो। वो हमेशा सोचा कि हम समझौता कर लेंगे, ये सुधर जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली अंजाम जो दिया वो तो सबके सामने में है। वो कोल्ड ब्लडेड 2-3 आदमी से मिल करके उसको मार दिया जान से। और ये हमसे बहुत नज़दीक था, हम बहुत उसको समझाते थे। मैं एक्चुअली रिटायर्ड जनरल मैनेजर हूँ, है ना,
मैं कोल इंडिया में काम करता था। यहीं आकर के रिटायरमेंट के बाद यहाँ बसा हुआ हूँ। कोशिश करता था कि हमारा भगना है, अपना भगना है, ताकि उसको किसी तरह से परिवार उसका सही चले। बेटा छोटा छोटा है, बेटी को भी गलत तरीके से उसको मैनिपुलेट करते रहती थी, टिकटॉक बनाते रहती थी। बेटी का जो पढ़ाने का भविष्य था, हमको ऐसा एक बार ऐसा भी पता चला कि वो पानी वाला जो था तो कभी बेटा सब तो छोटा छोटा है, उसका गाड़ी लेकर किसी को भेज दिया, दोनों घर में रहा। ये सब बातें हम लोग पास आती थी। हम लोग समझाते थे, बाबू तुम तलाक ले लो, उससे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा वो लेडी संभलने वाली नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली वो भी भरोसे में था, शायद संभल जाएगी, हमारा बच्चा छोटा है, ठीक हो जाएगा। कितने दिन पहले आपको जो है ये वो बताए थे कि इस तरह का घटना ये हमसे वो 3-4 दिन पहले ये हमसे व्यक्त किया था वो। हाँ, पहले व्यक्त सर आखिर कुछ बताया कि वो जो महिला है उसका संपर्क जो उसका प्रेमी है उससे कैसे हुआ, क्या घर में आना जाना था उन लोग का? उसका घर में उसमें क्या है ना कि वो प्रदीप जो है पहले से शक था, वो सीसीटीवी कैमरा लगाया था वहाँ घर में, तो पत्नी उससे बहुत झगड़ा करके सारे सीसीटीवी को तोड़ दिया वहाँ, तो कोई और नीचे में उसका घर खाली है, वो जान करके नॉर्मली घर किसी का खाली रहता तो भाड़े पर लगा देता था, वो भाड़े पर लगाने नहीं दिया। हाँ, कि ताकि लोग उसके किसी के आने जाने का जो ये है वो उजगार हो जाएगा, इसीलिए उस घर को लगाने भी नहीं दी वो। हाँ, तो ये मतलब कि ये बहुत दिन से इसका एक और चरित्र ये है कि जब ये प्रदीप नौकरी करता था ये रेणुकूट में, उत्तर प्रदेश में, हिंडाल्को में, वहाँ भी इस औरत का किसी के संबंध हो गया था और वहाँ भी वो आउट ऑफ डिप्रेशन में फांसी लगा लिया था।